students, I am Rita Singh. Welcome to my channel Let's Study. बच्चों, आज हम कक्षा 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति, जो बिहार बोर्ड की बुक है गणित की कक्षा 9 की, इसका पहला अध्याय संख्या पद्धति शुरू करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में आपको ज्ञान होगा। पिछली कक्षाओं में आप संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। संख्याएं क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। अब हम देखेंगे कि इन संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। वैसे ये चीज़ आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दोबारा रिवाइज करना है। तो पहले हम देखते हैं अध्याय 1 संख्या पद्धति। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक रेखा होती है जिस पर हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। निरूपित करना मतलब दर्शाना। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। अब इस सीधी रेखा पर हमारी संख्याएं कैसे निरूपित की जाती हैं, ये देखना है। इस रेखा के बिल्कुल शून्य सेंटर में शून्य रखा जाता है। शून्य के दाहिनी ओर हम लोग धनात्मक संख्याएं रखते हैं। धनात्मक संख्याएं आप लोग जानते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं, ये सब क्या हैं? धनात्मक संख्याएं हैं। और इसे हम अपने धनात्मक दिशा शून्य से दाहिनी ओर दर्शाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इसे दर्शाते हैं। अब क्या होता है, इसके बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक मतलब जिसमें माइनस हो, जैसे -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से ये जो संख्याएं हैं हमारी, जो इस संख्या रेखा पर निरूपित की गई हैं, जिसमें हम जैसे जैसे दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दाहिनी ओर बढ़ेंगे, हमें क्या मिलेंगी? बड़ी संख्याएं मिलेंगी। दाहिनी ओर हमें बड़ी संख्याएं मिलेंगी। मतलब अब यदि हम शून्य से दाहिनी ओर जाते हैं, 1 2, ये सब क्या है? 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो जितना हम इस संख्या रेखा के दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे, उतनी हमें बड़ी संख्याएं प्राप्त होंगी। और जैसे जैसे इस संख्या रेखा के बाईं ओर जाएंगे, हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी। जैसे यदि हम कहें -2 और -1, दोनों में कौन बड़ा है? तो -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये -2 के दाहिनी ओर है। तो इस तरह से यदि हम कहें -4 और 0 में कौन बड़ा है? तो 0 बड़ा है। तो जैसे जैसे हम दाहिनी ओर बढ़ रहे हैं, हमारी संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं। लेकिन इसी प्रकार जैसे जैसे हम इस संख्या रेखा के बाईं ओर बढ़ते हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं? बाईं ओर बढ़ रहे हैं। तो बाईं ओर हमें कैसी संख्याएं प्राप्त होंगी? छोटी संख्या प्राप्त होगी। संख्या रेखा के बाईं ओर हमें छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसा कि आप देखेंगे, -3 और -2, दोनों में कहा जाए कौन बड़ा है? तो -2 बड़ा है और -3 छोटा है। अब एक चीज़, क्या इस संख्या जो हैं 0 से 1 या 1 से 2 के बीच दूसरी भी कोई संख्याएं आती हैं? बिल्कुल आती हैं। जैसे हम कहते हैं आधा। आधा मतलब 1/2। तो 1/2 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। अब यदि कहें कि 1/4,
1/4 मतलब 1/4, तो वो कहाँ आएगा? ये हमारा आधा और शून्य के बीच में आएगा 1/4। ये निकालना भी हम सीखेंगे इस पाठ में। तो इस तरह से संख्या रेखा पर आप इन संख्याओं के बीच की छोटी छोटी संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक दूसरी संख्या रेखा लेते हैं और इस दूसरी संख्या रेखा पर हम देखते हैं कि इन संख्याओं के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। जैसे ये शून्य है हमारा, ये 1, 2, यहाँ बाईं ओर -1, -2। अब इन संख्याओं के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं? जैसे यहाँ पर 0 और 1 के बीच आधा आ जाएगा 1/2, इनसे छोटा 1/4। अब यहाँ 0 और 1 के बीच में भी संख्याएं हैं। इसी तरह 1 और 2 के बीच, जैसे यहाँ पर 0 और 1 के बीच क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 0 से 1 तक पूरा 1 भाग और आधा भाग, तो ये क्या हो गया? 1/2। तो इस तरह से 0 और आधा, इसे 1.5 कहते हैं, 1/2, इसके बीच में भी संख्या है। तो इस तरह से छोटी छोटी संख्याएं जो हैं हमारी, हर एक संख्या के बीच में हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब हमारे इस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती हैं और किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बच्चों आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, जानते भी हैं। हम इसे एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक जाती हैं। मतलब किन्हें कहते हैं हम? ये वे संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं, जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ये किसका सिंबल है? चिन्ह है, अनंत का चिन्ह है। तो 1 से अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती के रूप में करते हैं, है ना। प्राकृत संख्याएं, संख्या को हम लोग किस प्रकार निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या को हम n से दर्शाते हैं और इसे इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और ये जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, ये 0 से अनंत तक जाती हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, इसे हम n से दर्शाते हैं और इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, इसकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यदि पूछा जाए आपसे कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, कौन सी है? 1 है। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? संख्याओं के समूह को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं और सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 होती है। ठीक। अब देखेंगे हम लोग दूसरा, पूर्ण संख्या। पूर्ण
संख्या। अब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है? यदि हम प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा? वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पहली चीज पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है और इसे हम किससे निरूपित करते हैं? W से। यदि हमें होल नंबर या पूर्ण संख्या को कहीं दर्शाना हो तो हम किससे दर्शाएंगे? W से दर्शाएंगे। और प्राकृत संख्या में यहाँ पर देखिए, यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य है ना, शून्य जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है ये हम देखते हैं। तो हमारी पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होगी। शून्य, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कहाँ तक? अनंत तक। ये हमारा अनंत का चिन्ह है। क्या है? अनंत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटी। तो हमारी पूर्ण संख्याएं कहाँ तक जाती हैं? शून्य से लेकर अनंत तक। और शून्य जो है हमारा सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। इसे भी आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। चलिए आगे देखते हैं पूर्णांक। बच्चों, आप समझते हैं पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक में जो अभी हम देख रहे थे संख्या रेखा, जैसे आपने देखा संख्या रेखा पर यहाँ ऋणात्मक संख्याएं हैं, शून्य है और धनात्मक संख्याएं भी हैं। तो ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटीजर। ये जो इंटीजर्स हैं इसे हम किससे निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं? इसे हम Z से दर्शाते हैं। एक्चुअली Z से क्यों दर्शाते हैं इसे? क्योंकि Z जो है एक जर्मन शब्द है जहाँ पर जहलिन मतलब संख्याओं को गिनना। ये एक इंटीजर जो है, इंटीजर्स को हम Z से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि Z से एक शब्द है जहलन। क्या शब्द है? जहलन। और ये कौन सा शब्द है? ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है संख्याओं को गिनना। तो संख्याएं जो हम गिन रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया संख्या रेखा पर हम किस प्रकार गिन रहे थे? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, इसमें सभी संख्याएं आ रही थी और इन सभी संख्याओं के समूह को हम
पूर्णांक कहते हैं। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य, पूर्णांक फॉर्म करते हैं किस किस को? ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या मिलकर के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब इसे आगे देखेंगे। शून्य, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से आगे अनंत तक। माइनस में भी सेम चीज़ें, -1, -2, इस तरह से अनंत तक। ये जो संख्याएं हैं इनके समूह को हम पूर्णांक कह रहे हैं। अब पूर्णांक में कोई सबसे छोटी संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी संख्याओं का संग्रह है, तो इसमें ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है, क्योंकि हर एक संख्या के बाद अगली संख्या है। जो दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो उससे बड़ी है, और यदि बाईं ओर बढ़ रहे हैं तो उससे छोटी है। तो पूर्णांक में यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्णांक या सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो ना कोई सबसे बड़ा पूर्णांक है और ना ही कोई सबसे छोटा पूर्णांक है। आगे हम देखते हैं परिमेय। परिमेय संख्या, इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न भी कहते हैं। परिमेय संख्या, इसे हम भिन्न भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इंग्लिश में इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसे हम निरूपित किससे करते हैं? स्मॉल आर से। स्मॉल आर से हम रैशनल नंबर को निरूपित करते हैं। अब ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम इसे P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ हम P और Q जो पूर्णांक है उसको हम बट्टा के रूप में लिखते हैं, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि P और Q को बट्टा के रूप में लिखते हैं, तो क्या कहते हैं? लिखते हैं, तो ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे और एक चीज़, P/Q के रूप में तो लिखेंगे, लेकिन जो हमारा Q है, ये Q हमारा शून्य कभी नहीं होना चाहिए। यदि हमारा Q शून्य हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि Q शून्य नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है, तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे P/Q के रूप में हम लिखते हैं संख्याओं को। P/Q 1/2, 2/5, 5/7, इस तरह से हम किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक चीज़ देखेंगे, क्या 5 या 2 ये जो संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं, क्या ये परिमेय संख्या भी है? हैं, बिल्कुल हैं। क्यों?
क्योंकि इनके बटा में जब कुछ भी नहीं लिखा गया है तो 1 है। इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा गया है तो यहाँ भी 1 लगा हुआ। इसका मतलब ये जो 5 हमारी प्राकृत संख्या थी, इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं और ये क्या बन जाएगी फिर? एक परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे 2 हमारी एक प्राकृत संख्या थी, अब इसके नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है। अब ये 2/1 हो गया। एक हमारे पास जो संख्या मिल रही है ये 2/1 मिल रही है और ये संख्या क्या कहलाएगी? अब परिमेय संख्या कहलाएगी। तो बस आप एक चीज़ का ध्यान देंगे, जो हमारा परिमेय संख्या है इसे हम बटा के रूप में लिखते हैं और p/q के रूप में लिखने के साथ साथ हमारा जो q है ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है तुल्य परिमेय संख्या। अगला टॉपिक क्या है हमारा? तुल्य परिमेय संख्या। अब तुल्य परिमेय संख्या से क्या समझ रहे हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं पहले इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये ऐसी संख्या है जहाँ पर जो परिमेय संख्या है, जैसे 1/2 हमारे पास एक परिमेय संख्या। पहले हम एक उदाहरण के रूप में इसे समझते हैं ताकि बच्चों आप आसानी से इसे समझ पाएँ। अब देखिए, जैसे हमारे पास 1/2 है तो क्या ये 2/4 के बराबर है? अब आप देखते हैं कि सबसे छोटे रूप में हम कैसे इसे लिख पाते हैं। 2 के पहाड़ा से जैसे देखेंगे 1/2, इसका लोएस्ट टर्म में हम इसे कन्वर्ट कर दिए। 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब आप देख रहे हैं कि 1/2 और 2/4 एक दूसरे के तुल्य परिमेय संख्या है। इसी तरह यदि हम लिखना चाहें 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या है तो आप कैसे लिख सकते हैं? ये मैं आप लोगों को उदाहरण दे रही हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। अब 1/2 को हम 2/4 लिख सकते हैं। आगे 3/6 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 4/8 लिख सकते हैं। 5/10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से और भी परिमेय संख्या है। ये क्या है? 1/2 के तुल्य हैं। किसके तुल्य हैं? 1/2 के तुल्य हैं। और इन परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इन्हें भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम भिन्न भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भिन्न में बदलना। तो इस तरह से आपने देखा कि जो संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्न संख्याओं को हम लेते हैं और निरूपित भी करते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम लोग फिर देखते हैं अगला वीडियो।